हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा हिंदी भाषा निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक हालिया अध्ययन के अनुसार जहां एक और दुनिया भर के लोगों का औसत कद बढ़ रहा है, वहीं आम भारतीयों का कद लगातार घट रहा है। विज्ञान पत्रिका ओपन एक्सेस जर्नल साइंस फ्लोस 1 में छपे इस अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय पुरुषों और महिलाओं की औसत लंबाई तेजी से कम हो रही है। अध्ययन में 15 से 25 वर्ष की आयु के बीच और 26 से 50 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों और महिलाओं की औसत लंबाई और उनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। इससे सबसे ज़्यादा चिंताजनक पहलू यह सामने आया है कि लंबाई कम होने के पीछे आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि की भी बड़ी भूमिका है। देश में सुविधा संपन्न लोगों का सामाजिक कद हमेशा से ऊंचा रहा है, लेकिन अब यह भेद कद-काठी में भी झलकने लगा है। जहां संपन्न लोगों की औसत लंबाई में कोई ज़्यादा कमी नजर नहीं आती, वहीं गरीबों की औसत लंबाई लगातार घट रही है। सबसे ज़्यादा गिरावट गरीबों और आदिवासी महिलाओं में देखी गई है। अध्ययन के मुताबिक एक 5 साल की अनुसूचित जनजाति की बच्ची की औसत लंबाई सामान्य वर्ग की बच्ची से लगभग 2 सेंटीमीटर कम पाई गई। पुरुषों के मामले में किसी भी वर्ग के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। सभी वर्ग की पुरुषों की औसत लंबाई करीब 1 सेंटीमीटर कम हुई है। लंबाई कम होने के पीछे सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि की बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पर सही प्रश्न आएगा सामाजिक एवं आर्थिक। लंबाई कम होने के पीछे आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि की बड़ी भूमिका है। तो इसका दूसरा उत्तर सही होगा। एक शोध के अनुसार कद में सबसे ज़्यादा कमी का होना देखा गया है। किसमें देखा गया है? तो ये देखा गया है आदिवासी महिलाओं में। किसमें देखा गया है? आदिवासी महिलाओं में। शोध में शामिल थे 15 से 25 वर्ष आयु के पुरुष व महिलाएं, 15 से 20 वर्ष की आयु के पुरुष, 15 से 25 वर्ष की आयु की महिलाएं, 26 से 50 वर्ष की आयु के पुरुष। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 15 से 25 वर्ष की आयु की पुरुष व महिलाएं। शोध के अनुसार किन लोगों के कद में गिरावट हो रही है? जिनका स्वास्थ्य खराब है, जो साधन संपन्न है, जो सुविधा संपन्न, जो मजदूरी करते हैं। तो जो साधन विपन्न हैं, 124 का सही उत्तर होगा 2। जो साधन विपन्न हैं उनकी कद में गिरावट हो रही है। लंबाई का 1 सेंटीमीटर कम होना किससे जुड़ा हुआ है? सभी वर्ग के पुरुषों के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ, आदिवासी पुरुषों के साथ, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के साथ। तो इसका सही उत्तर है 1, सभी वर्गों के पुरुषों के साथ। गद्यांश के अनुसार लंबाई में गिरावट के प्रभाव से मुक्त हैं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति। तो गद्यांश के अनुसार लंबाई में गिरावट के प्रभाव से मुक्त हैं आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, पृष्ठभूमि। तो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, पृष्ठभूमि। तो इसका सही उत्तर होगा 4, पृष्ठभूमि। लंबाई शब्द है गुणवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण, सकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा। तो लंबाई यह है एक भाववाचक संज्ञा। लंबाई क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जनता के पास लोकतंत्र में चुनाव ही वो अस्त्र हुआ करता है जिसके द्वारा वह शासक दल और विरोधी दल दोनों पर अंकुश और नियंत्रण लगाए रख सकती है। पर अपने इस अचूक अस्त्र के प्रयोग के लिए लोकतंत्री व्यवस्था वाले देशों में जनता का सभी प्रकार से जागरूक और सावधान होना बहुत आवश्यक हुआ करता है। सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी पहलुओं से जागरूक जनता ही चुनाव के माध्यम से देश या प्रांतों के प्रशासन में ऐसे व्यक्तियों को भेज सकती है जो वास्तव में निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जनसेवा के कार्यों में रुचि रखने वाले हों, त्याग और बलिदान की भावना से भरकर जनता और राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च मानने वाले हों और उनमें ऐसा सब कर सकने की शक्ति और क्षमता भी पूर्ण रूप से विद्यमान हो। इस जागरूकता और सावधानी के अभाव में चुनावों का नाटक और लोकतंत्र खिलवाड़ बनकर रह जाया करता है। जनप्रतिनिधि को क्या नहीं होना चाहिए? जनसेवक, राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानने वाला, स्वार्थी, निस्वार्थी।
तो जनप्रति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। चुनाव का अचूक प्रयोग कौन कर सकता है? अंधभक्त जनता, जागरूक जनता, सोई हुई जनता, परेशान जनता। तो इसको जागरूक जनता कर सकती है। किसके माध्यम से शासक दल और विरोधी दल पर नियंत्रण लगाया जा सकता है? तो ये चुनाव के माध्यम से शासक दल और विरोधी दल पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। चुनाव नाटक कब बन जाते हैं? जब जनता व्यक्ति के कार्य व क्षमता से प्रभावित होकर अपना वोट दे, जब जनता जागरूकता सावधान हो, जब जनता जागरूक और सावधान न हो, जब जनता अपने वोट का सही प्रयोग करे। तो जब जनता जागरूक एवं सावधान न हो तब चुनाव नाटक बन जाते हैं। अंकुश शब्द का विलोम है। अंकुश शब्द का विलोम है निरंकुश। निरंकुश होगा अंकुश का। जनप्रतिनिधियों में कौन सा भाव नहीं होना चाहिए? जनसेवा का, त्याग का, बलिदान का, स्वार्थ का। स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। सामाजिक, समाज प्लस इक। तो इसका सही उत्तर होगा 2। 136 भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना। तो इसका सही उत्तर हो सकता है विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना। तो 136 का सही उत्तर होगा 2। प्रश्न नंबर 137, कक्षा की स्थिति का अवलोकन करें और प्रयुक्त भाषा शिक्षण के तरीकों को पहचानें। अध्यापक कलम पकड़े हुए, देखो यह कलम है। 2x दीवार पर लगी हुई घड़ी की ओर इशारा करते हुए, वह एक घड़ी है। 2x सभी अपनी कलम पकड़ो, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कलम उठाते हुए। अध्यापक सुनिए यह कलम है। 3x यह 3x विद्यार्थी, यह एक कलम है। 3x यह 3x। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, स्थिति परिभाषा शिक्षण। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। कंटेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, विषय वस्तु आधारित शिक्षण। टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण। तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, स्थिति परिभाषा शिक्षण। एक, सूची आ और वाक्य के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। मैंने टिकट खरीदा, मैंने टिकट खरीदा। उससे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, मेरे लिए रुके। रीस्टेटमेंट पुनर्कथन। इन्फ्लेशन विभक्ति, वह मेरा पता जानता है, वह मेरा पता जानता है। तो इसका मैंने टिकट खरीदा, इसमें ए का होगा मैंने टिकट खरीदा। इन्फ्लेशन या विभक्ति, ए का 2 हो जाएगा। उससे कहो मेरी प्रतीक्षा करे, मेरे लिए रुके। रीस्टेटमेंट, वह मेरा पता जानता है, वह मेरा पता जानता है। ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन, मैं उसे जानता हूँ, मैं शायद ही उसे जानता हूँ। और ये होगा इन्फ्लेशन विभक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा 1। शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देश देने की कल्पना करने का निर्देश दे रही है। क्षमा करें, डाकघर कहाँ है? बी, यह बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ए, अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। बी, ये सिनेमा के बराबर में है, आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते पर मुड़ जाएं। यहाँ भाषा का संबंध किससे है? सामाजिक संबंध, संदर्भ, संप्रेषणात्मक संबंध, विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ, संरचनात्मक संदर्भ। तो इसका सही उत्तर होगा 3, विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ। यानी कार्य के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ पहुँचना है हमें, इसके बारे में बता रहा है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में शब्दों को इस प्रकार से विस्तृत किया गया है: काला, माला, जाला, टाला, कुट, पुट, फुट और चुट। निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को विस्तृत करने के लिए किया गया है? कोश विषयक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, व्याकरण आधारित समूहीकरण, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अलग अलग ध्वनियाँ आ रही हैं। वहाँ पर बड़े आ की ध्वनि है और यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनि है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे ध्वन्यात्मक समूहीकरण।
यानी एक जैसी ध्वनि के शब्दों को समूह बनाया गया है। एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशेष जानकारी पर जाती है। यहाँ पाठक पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती है? वाक्यात्मक संकेत बनाती है। बॉटम अप मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, अंत्यक्रिया मॉडल, समग्र भाषा मॉडल। तो इसका सही उत्तर होगा दो, टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन मॉडल। तो यहाँ पर पहले वाक्य बनाती है, पूरे पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए वाक्यात्मक संकेत बनाती है। वाक्य दे रही है, उसके बाद उसकी विशिष्ट जानकारी दे रही है, यानी टॉप डाउन हो जाएगा पूरे से छोटे की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की स्थिति क्या है? संपर्क सूत्र भाषा, प्रशासनिक भाषा, सहयोगी प्रशासनिक भाषा, अकादमिक भाषा। तो ये हमारे पास है 142 का 3, सहयोगी प्रशासनिक भाषा का दर्जा है। एसोसिएट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, AOL, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 सेकंड के अनुसार निम्न में से कौन से विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं? संज्ञा शब्द, आर्टिकल शब्द, योजना शब्द, कारक शब्द। तो इसका सही उत्तर होगा एक, संज्ञा शब्द। कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य से क्या तात्पर्य है? कार्य का वह भाग जो विद्यार्थियों की भाषा के अवसर देता है। कार्य का वह भाग जो समुदाय द्वारा दिया जाता है। कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों के गृह कार्य के रूप में जाता है। कार्य का वह भाग जो शिक्षकों को कक्षा में करना है। तो इसका सही उत्तर होगा एक, कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है। कार्य आधारित भाषा। भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका पर, प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करने पर, कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर। तो इसका सही उत्तर होगा 145 का 1, शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर भाषा अधिगम में रचनावाद केंद्रित है। दो विद्यार्थी एक ही पाठ्य पुस्तक को सामग्री को पढ़ते हैं, फिर भी उनमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं। इनके बारे में निम्न में से कौन सा सही है? यह संभव नहीं है और विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने पाठ सामग्री को नहीं समझाया। यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यह संभव है क्योंकि अधिगम का आज से अर्थ लगाना नहीं है। तो 146 का सही उत्तर होगा तीसरा। यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऋतु कक्षा 8 की अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका है। कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी जो कि प्राय पीछे रहते हैं, कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में ऋतु को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु की व्याख्या बंद करके विद्यार्थियों को टिप्पणियां लिखवाना शुरू करें। उन विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए डांटें। उन विद्यार्थियों को अनदेखा करके आगे बढ़ें। उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें व चर्चा का भाग बनाएं और अपनी शिक्षण युक्ति में बदलाव करें। तो ये चौथा इसका सही उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है। यह कक्षा में मस्ती पैदा करती है, काल्पनिक संसार में ले जाती है, बच्चों को शब्दावली में सुधार करती है। तो इसका सही उत्तर होगा 148 का 1, यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान। तो इसका सही उत्तर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है? बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें, सामाजिक कार्यों के अनाकृति वाले खेल खेलें, बच्चों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल किया जाए तो यह रचनात्मक होगा और बच्चे नई चीज़ सीखेंगे। तो ये थे हिंदी भाषा के 30 प्रश्न जो वर्ष 2022 के पेपर से हैं। आशा करता हूँ ये उपयोगी होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।